हूँ कक्षा 9 गणित के पाठ संख्या 1 संख्या पद्धति के भाग 2 के साथ। इस भाग में हम परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एवं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या लिखना सीखेंगे। दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार मुख्यतः दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। नंबर 1, शांत दशमलव। जब दशमलव प्रसार कुछ निश्चित अंकों के उपरांत पूर्ण हो जाता है, अर्थात विभाजन की प्रक्रिया कुछ पदों के उपरांत पूर्ण हो जाती है, मतलब शेष शून्य हो जाता है, जैसे 2.34, 3.35 आदि, जो कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और आप ये देखेंगे कि अधिकतर दशमलव जो हम अपनी जिंदगी में यूज करते हैं वे इसी तरह के होते हैं। 0.5, 2.5, 2.25, ये सभी शांत दशमलव के प्रकार हैं। अशांत दशमलव। जब विभाजन की प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहने पर भी वो पूरी नहीं होती, अर्थात शेषफल शून्य नहीं आता और ये चलती रहती है, तो इस प्रकार के आने वाले दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 10 को 3 से भाग देने पर 3.3333 आता जाता है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रकार का दशमलव अशांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। पहला अशांत आवर्ती दशमलव। इस प्रकार के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, 3.3333 जब आता है तो 10 को 3 से भाग देने पर तो फिर 3333 आता जा रहा है, यानी कि 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। इसके अलावा यदि अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे 2.234, 234, 234, तो इस प्रकार का दशमलव भी अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। दूसरा प्रसार है अशांत अनावर्ती दशमलव। इस प्रकार के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद किसी अंक अथवा अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इसमें दशमलव के बाद यदि विभाजन प्रक्रिया में बार बार अलग अलग अंक आते रहे या किसी भी क्रम में उनकी पुनरावृत्ति न हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और पाई इसका एक विशेष उदाहरण है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती प्रकार के होते हैं। पहले दो प्रकार के शांत, जिनका दशमलव प्रसार दशमलव के एक निश्चित संख्या के बाद बंद हो जाए, रुक जाए, और अशांत आवर्ती प्रकार, जिसमें दशमलव के उपरांत एक निश्चित संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो। ऐसे दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती प्रकार के होते हैं और वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती प्रकार के होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या लिखना। तो प्रश्न है हमारे पास, परिमेय संख्या 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्योंकि 3 और 4 दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। हम 3 को लिख देते हैं 3/1 व 4 को लिख देते हैं 4/1। अब इसके बाद ये दोनों भिन्न जो हैं, ये समान भिन्न अगर नहीं होती हैं तो सबसे पहला कदम हम जो लेते हैं वे हम इन्हें समान भिन्नों में बदल देते हैं। जैसे यहाँ तो ये 3/1 और 4/1 दोनों समान भिन्न हैं, इनके हर समान हैं। अगर हर समान ना हो तो एलसीएम लेके हम पहले दोनों भिन्नों के हर समान कर लेते हैं। स्टेप 2, जब हर हमने समान कर लिए दोनों संख्याओं के, दोनों भिन्नों के, तो उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों भिन्नों के अंश और हर को 10 से गुणा कर देते हैं। कई बार आपकी किताब में लिखा होगा यदि 5 संख्या लिखनी है तो
5 धन 1 6 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करो, अंश और हर को गुणा करो। परंतु उसमें कई बार हमें गुणा भाग में भी समय लगता है, तो सबसे आसान रहता है कि आप अंश और हर दोनों को 10 से गुणा कर दें। जैसे यहाँ हमारे पास पहली संख्या थी 3/1 और दूसरी संख्या थी 4/1, तो हमने जब 10 से गुणा कर दिया तो वो बन गया 30/10 व 40/10। इस प्रकार 10 से गुणा करने पर जो हमें भिन्नें प्राप्त होती हैं उनके हर, क्योंकि वो तो पहले ही समान भिन्न है तो उनके हर तो बराबर ही होते हैं। बस अब हम ये देखते हैं कि उनके अंशों के बीच की संख्याएं जो होंगी वे इनके संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याओं के अंश हो जाएंगे। जैसे इस उदाहरण में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 और 39/10 जो है वे इन दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं हैं। और अंत में इन परिमेय संख्याओं को हम सरल भिन्नों में बदल देते हैं। जैसे 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 7/2, 18/15, 37/10, 19/5 और 39/10 ये सभी 3 और 4 के मध्य स्थित परिमेय संख्याएं हैं। और यदि कभी ऐसा होता है किसी प्रश्न में कि हमें इससे भी ज़्यादा परिमेय संख्याओं की आवश्यकता है, तो हम 10 के स्थान पे 100 या 1000 से भी गुणा कर सकते हैं।